जब आपने सिंगल एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी है एक से ज्यादा आउटकम्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें से किसी चीज को आपने नहीं देखना, हम लोग चलते हैं जी ब्लैक स्क्रीन की तरफ। आप लोगों ने एक एक्शन परफॉर्म किया, आपने जो एक्शन है जिसके अंदर से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल है उसके ये दो पार्ट्स हैं, एक्शन क्या है और प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है। जी जनाब, आपने एक डाइस रोल की, दिस इज योर एक्शन। तो इस एक्शन से आपको फौरन से एक बात पता चल जानी चाहिए कि आपका जो सैंपल स्पेस बनने वाली है उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। तो जनाब जरा सोचें, मैं आपको कह रहा हूं कि डाइस रोल करें और मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी है कि यहां तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, सही है। तो आप कहेंगे अच्छा जी डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, न्यूमिनेटर में हम लोगों ने लिखना है वो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जरा दौड़ के जाएं सैंपल स्पेस के अंदर और देखें कि कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो या हेड है या टेल है। तो हम कहेंगे कि एक हेड है एक टेल है, यानी कि 1 और 2, देयर आर 2 आउटकम्स दैट द आउटकम विल बी आइदर हेड और टेल, ठीक है जी। सॉरी, एक डाइस नहीं एक कॉइन, ठीक है। तो जनाब द प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी कि 100%, ठीक है। तो जब भी कभी आप एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक आउटकम था हेड और एक आउटकम था टेल, लेकिन एक्शन आपने सिंगल ही परफॉर्म किया होता है, तो आपको एग्जामिनर और का वर्ड लगा के बताएगा कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, राइट। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट करें कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है, दैट एक्शन इज दैट यू आर गोइंग टू थ्रो ए डाइस। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। पॉसिबल आउटकम्स आर 6। अच्छा, आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि आइदर 2 और 4, 2 आ जाए या 4 आ जाए, 2 और 4 अपीयर्स। तो जनाब रूल बिल्कुल सिंपल है, रूल ये है कि सैंपल स्पेस में दौड़े दौड़े जाएं, देखें कि टोटल आइटम्स कितनी है सैंपल स्पेस में, वो नीचे लिख दें, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो देखें वो सैंपल स्पेस में कितनी दफा आ रही है। क्या ये 2 और या 6 है, 2 या 4 है, नहीं है। क्या ये 2 या 4 है। क्या ये 2 या 4 है, नहीं है। क्या ये 2 या 4 है, हाँ 4 है। ये भी 2 या 4 नहीं है, ये भी 2 या 4 नहीं है। देयर आर 2 आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, सो द आउटकम इज 33%, राइट। तो जनाब जब भी कभी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसमें उसने आपको कहा है कि यहाँ ये हो जाए या ये हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कि सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, सही है। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जनाब एक डाइस रोल की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज आइदर A1 और 1 डाइस, और 1 डाइस में आउटकम है जी 1 2 3 4 5 एंड 6, और प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर रहे थे A1 और ग्रेटर देन 4 की। हम इधर ही करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 कॉइन की। एक कॉइन हमने टॉस किया, सॉरी एक डाइस हमने रोल किया, और उस एक डाइस की जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे वो थे 1 2 3 4 5 एंड 6, और हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि या तो वो एक इवन नंबर हो और ग्रेटर देन 4, ठीक है जी। और था कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो जाए। तो हम लोगों ने कहा कि जी डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे हम टोटल 6, और न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे वो पॉसिबल आउटकम्स जो कि या तो इवन है या ग्रेटर देन 4 है। तो हमने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, ये होगा ये इवन है, ये नहीं हो सकता, ये होगा ये इवन है, और ये भी होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 4 है, और ये भी होगा क्योंकि ये इवन भी है और ग्रेटर देन 4 भी है। तो देयर आर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो हम इसे कहेंगे कि 4/6। अच्छा,
डिफिकल्टी मैं बात कर रहा था कि वहां पे आती है जहां पे आपकी सैंपल स्पेस बड़ी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी when one card is selected from a deck of cards, तो आपको पता है कि एक सैंपल स्पेस है जिसमें 52 आइटम्स होती हैं. अच्छा, मैं नहीं बनाऊंगा लेकिन हमें पता है कि ये क्या होती है. हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इस चीज की कि आपने जो एक कार्ड निकाला है दैट इज आइदर ए रेड कार्ड और एन एस. अच्छा, रेड कार्ड है या एस है. अब प्रॉब्लम ये होगी कि हर 52, हम डिनोमिनेटर में तो आ गया 52, लेकिन अगर हम उसी मेथड से करते चले जाएं जिस मेथड से हमने इससे पहले किए हैं, तो हमें हर कार्ड को देखना पड़ेगा कि क्या ये रेड है या एस है, तो फिर उसके ऊपर टिक लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है ना वो करेक्ट आंसर पे पहुंच जाए. फिर उसके बाद उसको काउंट करना पड़ेगा जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया था. तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि इन 52 के 52 कार्ड्स को देखना और इस तरह से करना ये एक आइडियल अप्रोच नहीं है. तो फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भाई ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं कि रेड कार्ड्स कितने और देखते हैं कि एस कितने, और रेड कार्ड और एस अलग अलग काउंट करने के बाद ये देख लें कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि इनमें से कोई चीज 2 दफा काउंट हो जाए. तो जब कोई चीज 2 दफा काउंट हो जाए उसको 1 दफा माइनस कर दे तो वो गलती ठीक हो जाएगी. तो जनाब हम लोग करते हैं क्या, हम लोग देखते हैं कि सैंपल स्पेस में रेड कार्ड्स कितने हैं. रेड कार्ड्स है जनाब सैंपल स्पेस में 26. एस कितने हैं जनाब सैंपल स्पेस में, वो है जनाब 4. तो जनाब हमारे पास 26 रेड कार्ड्स हैं और 4 एसीज हैं. तो हम क्या लिख दें कि कोई रेड या एस कार्ड के सिलेक्ट होने के चांसेस 30/52 है. क्या हमारे सैंपल स्पेस में वाकई ही 30 आइटम्स ऐसी हैं जो फेवरेबल है या जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं. तो आप अगर गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि 30 नहीं है, दरअसल 2 चीजें ऐसी हैं, 2 कार्ड्स ऐसे हैं. कौन कौन से, जो रेड कलर के भी हैं और एस भी हैं, ये इसमें 2 दफा ऐड हो गए. तो हमारी सैंपल स्पेस में एक्चुअली 30 नहीं बल्कि 28 कार्ड्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप से ये जरूर पूछ लेंगे कि जनाब ये जो आप आउटकम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इसमें कहीं ऐसे तो नहीं है कि कुछ कॉमन हो. तो हम लोग ये बात करते हैं जनाब कि जी सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर जब आप एक से ज्यादा आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो भी सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि माइंडसेट वही है जो हमने सिंगल एक्सपेरिमेंट सिंगल आउटकम में देखा कि डिनोमिनेटर में वो लिखेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, न्यूमिनेटर में वो लिखेंगे कि जितने आपके रिक्वायर्ड आउटकम्स है. लेकिन जैसे जैसे आपकी सैंपल स्पेस बड़ी होती चली जाती है ये वाला काम फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मजे की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंगल एक्सपेरिमेंट सिंगल आउटकम पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करते चले जाते हैं, आपकी सैंपल स्पेस कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, तो फिर आपको सारी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है जिससे आप डरते हैं. ठीक है जी. तो जनाब हमारी सैंपल स्पेस के अंदर 26 जो है वो एसीज है, 26 रेड कार्ड्स हैं. हमारी सैंपल स्पेस में टोटल 4 एसीज हैं, लेकिन 2 एसीज ऐसे हैं जो रेड कार्ड भी हैं. तो हम लोग ये कहेंगे कि 26 में 4 जमा किए 30, लेकिन उसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे 2 रेड एस के रेड कार्ड्स, जो कि जब हम रेड कार्ड काउंट कर रहे थे तब भी ऐड हो गए और जो जब हम एस काउंट कर रहे थे तब भी ऐड हो गए. तो जनाब इस केस में हम लोग कहते हैं कि चले अलग अलग निकाल लेते हैं हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी, लेकिन इफ देयर इज समथिंग इन कॉमन तो फिर उसे हमें माइनस करना पड़ेगा. हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल एक्सपेरिमेंट में सिंगल मल्टीपल आउटकम्स की, कि जब आपने सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, एक से ज्यादा आउटकम्स आप एक से ज्यादा मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, तो फिर आपने देख लेना है कि आपके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं. तो अगर वहां पे कुछ ऐसे आउटकम्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते और या करते हैं तो 2 दफा आपने उनको काउंट कर लिया तो उनको 1 दफा माइनस करना पड़ेगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओर लॉ. ठीक है जी.
और लॉ की निशानी ये पढ़ाई जाती है कि जिसमें और का वर्ड आ रहा होगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में उसने और का वर्ड दिया होता है, लेकिन जो मैं आपको निशानी बता रहा हूं वो ये है कि आपने गौर से सवाल को पढ़ना है तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगल एक्सपेरिमेंट है और इसमें मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सही है जनाब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और एस कार्ड that is equal to probability of red card plus probability of ace card minus probability of red and ace both। यानी कि आपकी सैंपल स्पेस में रेड कार्ड कितने हैं, तो हम कहते हैं जी देयर आर टोटल 26 रेड कार्ड्स इन आवर सैंपल स्पेस। आपकी सैंपल स्पेस में एस कितने हैं, तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 4 एसेस इन आवर सैंपल स्पेस। आपकी सैंपल स्पेस में क्या कोई ऐसे कार्ड्स भी हैं जो रेड भी हैं और एस भी हैं? बोथ का वर्ड मैंने यूज किया है, रेड एंड एस, रेड एंड एस बोथ, इन दोनों में फर्क है। ठीक है जी। तो आपने रेड एंड एस बोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्या कोई ऐसे कार्ड भी हैं जो लाल भी हैं और एस भी हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी लाल भी हैं और एस भी हैं। ये दो है, एक है एस ऑफ डायमंड और एक है एस ऑफ हार्ट। तो इन दोनों को आपने जब माइनस करना है, डिवाइड करना है 52 से, तो जनाब योर आंसर विल बी 28/52। दिस इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअली अपना एडिशनल लॉ, और हम एडिशनल लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस केस में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अगर हम लोग दो इवेंट्स के अंदर से कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड एस बोथ, इफ दिस फैक्टर हैज जीरो आंसर, तो इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। यानी कि इनमें नथिंग इज कॉमन। ठीक है जी। इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो वाले इवेंट्स कहलाते हैं वेयर समथिंग इज कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, probability of red card and probability of ace card। ठीक है जी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या हमारी सैंपल स्पेस में ऐसे इवेंट्स हैं कि probability of A और probability of B वो दोनों जो है ना वो एट द सेम टाइम अकर होते हो, तो फिर हम इसे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और अगर वो अकर ना हो सके, इफ देयर इज नथिंग इन बिटवीन, जो कि रेड भी हो और एस भी हो, तो उसे हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ। ठीक है जी। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ है, ये क्या है कि ये आपके पास सैंपल स्पेस में एट द सेम टाइम जो रेड भी हो और एस भी हो, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर, मल्टीपल आउटकम्स के अंदर, कि जनाब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ठीक है जी। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिन सबको ऐड करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ जाए। तो वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स की, उन कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स के ही अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स होते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप अपने चाचे के भाई को कहें कि यार तू मेरे चाचे का भाई और मैं तेरे चाचे का भाई, और जो है ना वो मतलब मैं तेरे ताए का भाई, तो जनाब हमें दुनिया में किसी और बंदे की जरूरत नहीं है, हम पूरी दुनिया को जो है ना वो टफ टाइम दे सकते हैं। तो इफ यू मेक दिस टाइप ऑफ ग्रुप, तो दिस इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सारे इवेंट्स जिनको मिला के प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आती है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं, जो सारी की सारी सैंपल स्पेस को कवर करते हैं। राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग बात कर रहे थे कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल आउटकम्स। ठीक है जी। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों हो सकते हैं? जी नहीं। यहां तो दो इवेंट्स के दरमियान में कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कुछ कॉमन भी हो और नहीं भी हो। ठीक है। मियां बीवी में ऐसे होता है ना कि आप मेरे से बात करें और आप मेरे से बात नहीं करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
बोथ कैन नॉट अगर एट द सेम टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी बता दें एक बार। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर ये सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली जो हम लोग पढ़ते होते हैं इसमें आगे जाके मल्टीप्लिकेशन लॉ के अंदर? तो जनाब वो और ये डिफरेंट चीजें हैं। जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, दैट मीन्स के ए एंड देन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड देन बी। दो एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म किए हैं, पहले में ए अकर हो जाए फिर बी अकर हो जाए, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड देन बी। अच्छा जी, ये जो होती है ना, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ एट द सेम टाइम। तो ये आपने नाम याद रखने हैं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि और लॉ के अंदर, यूनियन लॉ के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ एट द सेम टाइम, ये हमने माइनस करने, ठीक है जी।